फ्रेंड्स, सबसे बड़ी हमारी ज़िम्मेदारी क्या है हमारे खुद के जीवन की? खुद को चाहना, लविंग योरसेल्फ, ये सबसे बड़ी हमारी ज़िम्मेदारी है और ख़ैर ये हमें सबको करना चाहिए और हम सबसे कम यही करते हैं। हम अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं और बाहर की दुनिया में लोगों के पास प्रेम एक्चुअली हासिल करने की ख्वाहिश रखते हैं। यस और यस डियर फ्रेंड्स। सो आज हम यहाँ पर लविंग योरसेल्फ के ये पूरी जो प्रोसेस है 21 डेज़ की मिरर वर्क इनर ग्रोथ की ये प्रोसेस के अंदर आज हम सेल्फ एस्टीम, बिल्डिंग योर सेल्फ एस्टीम के ऊपर काम करेंगे जिससे आप अपने आप को और ज़्यादा चाहना शुरू करें। आई एम श्योर अभी पिछले 4 दिनों के अंदर एटलीस्ट आप अपने मिरर को अपना दोस्त बना चुके हैं और जभी-जभी भी आप मिरर में देखते हैं, तब आप अपने आप को कहते हैं, "आई लव यू एंड यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर गॉर्जियस और यू आर हैंडसम।" और वैसे कहते हुए अपने आप को अब अलग तरीके से देखना शुरू कर चुके हैं। आप वैसे अपने आप को अलग तरीके से देखना शुरू कर चुके हैं, अपने आप को चाहना शुरू कर चुके हैं, तो जस्ट टाइप दैट यस आई एम लविंग माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ मोर, जस्ट टाइप दैट। डियर फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिएगा, देयर इज़ अ परफेक्शन इन इम्परफेक्शन। हमेशा हम लोग बहुत सारी चीज़ें अपने आप से उम्मीद रखते हैं, बहुत ज़्यादा हम क्रिटिसाइज़ अपने आप को करते हैं और हमेशा हम ऐसा ही मानते हैं कि देयर इज़ समथिंग मिसिंग इन आवर लाइफ, ये ठीक हो जाता तो मैं परफेक्ट हो जाता। बट हमेशा याद रखिए, सब कुछ परफेक्ट ही है, सब कुछ सही तरीके से ही चलता है। जब एक बेबी बॉर्न होता है तो वो अपने आप में परफेक्ट होता है और हम इसीलिए वो बेबी को बहुत पसंद करते हैं और उसे प्यार देते हैं और वो बेबी प्यार से ही बड़ा होता है। कैन यू इमेजिन एक बेबी प्यार के बगैर ज़िंदा रह पाता है? नहीं। क्या होता है जब हम बड़े होते चले जाते हैं तो हम विदाउट लव जीना शुरू कर देते हैं एंड विदाउट लव हम एक्चुअली जीते हैं बट जो जीने की कला है वो एक्चुअली विथ लव है। ये जीना एक कहने के बराबर है, एज़ अ स्केलेटन हम घूमते हैं और हमारी सारी फ़ॉर्मेलिटीज़ लाइफ़ की पूरी करते हैं। यस और यस डियर फ्रेंड्स, लव योरसेल्फ। लव में इतना पावर है कि जहाँ से आप सब कुछ हील कर सकते हैं। जितने भी आपके पुराने टेप्स हैं, जिसमें आपको ऐसा लगता है मैं गुड फॉर नथिंग हूँ, मैं कोई काम का नहीं हूँ, मेरे में तो ये काबिलियत नहीं है। वो सारे जितने भी नेगेटिव टेप्स हमें कहीं से भी गिफ्टेड मिले हैं या तो हमने उसको रिसीव कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, वो सारे आप एलिमिनेट कर पाएँगे। और ये 3 वीक्स में यही तो हम करना चाहते हैं, यही तो हम कर रहे हैं। एंड आप जब ये काम करते हैं, लविंग योरसेल्फ की प्रोसेस में है, तब हमेशा याद रखिएगा वो प्रोसेस तभी हो पाएगी जब आप अपने आप को अप्रूव करते हैं, आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं। सो पुरानी सारी बातों को भूल जाइए, उसे छोड़ दीजिए, उसको साइड पर रख दीजिए। अपने आप को एक्सेप्ट करें, अपने आप को अप्रूव करें और अपने आप को चाहना शुरू करें डियर फ्रेंड्स, दैट्स रियली वेरी इम्पोर्टेंट। सबसे इम्पोर्टेंट सारी चीज़ों के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट जो कोई चीज़ है, तो वो ये है अपने आप को चाहना, अपने आप को सम्मान देना। आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपके सोल को सम्मान देना, जो एक बहुत बड़ा मिरेकल्स है अपने आप में, जो हम सबसे कम इम्पोर्टेंस इसको देते हैं। सो आज ये मिरर वर्क की डे 5 की एक्सरसाइज़ में हम करेंगे क्या? सेल्फ एस्टीम को बिल्ड करने वाले हैं थ्रू दिस मिरर वर्क एक्टिविटी डियर फ्रेंड्स एंड आई एम श्योर यू आर वेरी मच रेडी फॉर डे 5। जस्ट टाइप दैट आई एम रेडी फॉर डे 5। जितने लोगों ने डे 5 तक पहुँचे हैं, सबको कांग्रेचुलेशन सबसे पहले। एंड चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं डे 5 की मिरर वर्क एक्टिविटी समझना है और फिर आपको करना है। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ योर मिरर, look into your eyes, of course, and say this affirmation: I love and approve of myself. आपको सबसे पहले आज ये कहना है आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको आज कहना है। कीप सेइंग इट ओवर एंड ओवर अगेन, आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ। ये आपका वॉकिंग मंत्रा बनाइए। इवन 100 टाइम रिपीट करें। यस, दिस राइट
100 टाइम्स आपको इसको रिपीट करना है। आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ बिकम योर मंत्रा। ये आपका लाइफ का वॉकिंग मंत्रा बनना चाहिए। हम लोग अपने आप को ही एक्सेप्ट नहीं करते हैं और अपने ही अंदर कुछ ना कुछ कमियां निकालते रहते हैं। टुडे इज अ टाइम, बिल्ड योर सेल्फ कॉन्फिडेंस थ्रू दिस अफर्मेशन. Just tell yourself all the time, whenever you pass from the mirror or if you see your reflections, or do deliberately also in a day so many times. Whatever you do, just constantly bolte rahiye, I love and approve of myself. Dear friends, this is really very amazing, very short but very important exercise, mirror exercise of the day. अब आज का जर्नलिंग वर्क बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जर्नलिंग वर्क आपने देखा होगा अभी तक भी कि बहुत कुछ आप डीग करके जो गहराई में ऑपरेशन करना चाहते हैं ना, वो जर्नलिंग वर्क से होता है। बिकॉज़ इतना ब्यूटीफुल क्वेश्चंस यहाँ पूछते हैं जिसके आंसर लिखते-लिखते बहुत कुछ ओपनिंग होता होगा। और आई एम श्योर आपको ऐसा कोई ओपनिंग हो रहा है तो आप यहाँ पर शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर भी सकते हैं। आपके शेयरिंग से काफ़ी लोगों के सवालों के जवाब आपके शेयरिंग के थ्रू मिल सकते हैं और आपको कोई क्वेश्चन है भी तो यहाँ पर पूछ सकते हैं। ऑलराइट, सो डे 5 की आज की जर्नलिंग एक्सरसाइज है, राइट डाउन सम ऑफ द वेज। पॉइंट नंबर 1, write down some of the ways you don't love yourself or ways you express your lack of self worth. आपके ऐसे कोई वेज़ है जिससे पता चलता है कि यू डोंट लाइक योरसेल्फ, यू नो सम ऑफ द वेज़ यू डोंट लव योरसेल्फ। एग्ज़ाम्पल, आप अपने आप को अच्छे से सजाते-सँवारते नहीं हैं या हेल्दी फूड नहीं खाते हैं या तो आप एक्सरसाइज़ करनी चाहिए, ओवरवेट हो रहा है तो नहीं करते हैं या तो आप अपने लिए कुछ बाय नहीं करते हैं, अपने लिए कुछ अच्छा खाना बना के खुद नहीं खाते हैं। व्हाट आर द वेज़ कि जो आपको ऐसा लगता है कि ये वेज़ से मुझे ऐसा लग रहा है कि आई डोंट लव माई सेल्फ, तो वो आपको राइट डाउन करना है। और वेज़ यू एक्सप्रेस योर लैक ऑफ सेल्फ वर्थ, या तो ऐसे कोई वे कि जिससे आपको ऐसा लगता है कि आपका सेल्फ वर्थ नहीं है, यानी कि कहीं पर गए तो अपने आप को आप हमेशा पीछे रखेंगे, आप दूसरों को बोलोगे आगे बैठे, आप आगे रहिए, आप लीजिए मेरा तो चल जाएगा। क्या है ऐसा? जो भी आपकी खुद की अपने लिए एक्ट है, सोचना है बहुत गहराई में जाके। देखिए, सोचना तो पड़ेगा। आप नहीं सोचेंगे तो लगे नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो अपने आप को चाहता ही हूँ, अच्छे से खाता ऐसा नहीं है। सोचिए, ज़रूरी नहीं है कि ना ऐसा निकले ही आप अपने आप को अच्छे से रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं, हो सकता है, बट मान के चलो ऐसा है तो क्या है? कौन-सी ऐसी एक्ट है जो आप अननोइंगली आपके सबकॉन्शियस माइंड को कहते हैं कि यू आर नॉट वर्दी, राइट? तो इसलिए आपको पहला स्टेप है आइडेंटिफाई करने के लिए। पॉइंट नंबर 1, डू यू क्रिटिसाइज़ योर बॉडी? डू यू टॉक डाउन टू योरसेल्फ? अपनी बॉडी को आप क्रिटिसाइज़ करते हैं, आप अपने आप को अ, लो टॉक करते हैं, अपने खुद के क्रिटिसाइज़ एंड डीमोटिवेट वाली टॉक करते हैं। इफ यस, सो क्या है वो भी लिखना है। पॉइंट नंबर 1 कंप्लीटेड। नाउ पॉइंट नंबर 2, राइट डाउन सम ऑफ द नेगेटिव ओपिनियंस यू थिंक अदर्स हैव ऑफ यू। आपके लिए किसी और के नेगेटिव ओपिनियंस है वैसा आप सोचते हैं। एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। बट जैसे एग्ज़ाम्पल कि किसी ने सोचा कि यस, दीपाली तो अच्छे से वीडियो नहीं बना पाएगी, दीपाली अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल पाएगी या दीपाली अच्छे से काम नहीं कर पाएगी, व्हाटएवर। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्ज़ाम्पल, मैं मेरा एग्ज़ाम्पल देते हुए। सो ऐसा कोई सोचता है आपके बारे में वैसा आप सोचते हैं। वैसा क्या है वो लिखना है। For each of these negative opinion, write down an affirmation to turn it into a positive statement. अब जो भी नेगेटिव ऐसे अफर्मेशंस आपने सोचे हैं, किसी और जो आपके बारे में सोचता है वो आपने सोचे हैं, जो आपने लिखे, उसके अब आपको पॉजिटिव अफर्मेशन लिखने हैं सो दैट इसको हम कन्वर्ट कर पाए, टर्न कर पाए। एग्जाम्पल, जैसे माई मदर थिंक्स आई एम फैट। जैसे मेरी मम्मी मुझे मेरे लिए सोचती है कि मैं बहुत फैट हूँ, और इसको आपको टर्न करके क्या लिखना है, आई एम ब्यूटीफुल एग्जैक्टली एज आई एम। दैट्स इट। सो जो आपने नेगेटिव स्टेटमेंट सोचा है, लिखा है कि कोई आपके बारे में सोचता है वैसा आपको पता है और आपने आज अभी जॉट डाउन किया है पॉइंट नंबर 2 में, उसका पॉजिटिव स्टेटमेंट आपको लिखना है सो दैट हम नेगेटिव अफर्मेशन या नेगेटिव थॉट को एलिमिनेट कर पाएंगे ना, किल कर पाएंगे।
सो माय मदर थिंक आई एम फैट। जैसे मेरे पापा मुझे बोलते थे, "दीपाली तुम्हें कुछ भी आसानी से जीवन में नहीं मिलेगा।" तो मैंने क्या स्टेटमेंट बनाया, "आई एम गेटिंग एवरीथिंग एट ईज़ एंड ग्रेस।" मुझे सब कुछ आसानी से मिलता है। दैट्स इट। सो क्या-क्या ऐसी बातें हैं लोग हमारे बारे में सोचते हैं वैसा आप सोचते हैं, वो लिखना है और उसके बाद उसके सामने पॉजिटिव अफ़र्मेशन लिखते हुए उसको एलिमिनेट करना है ना ऑफ कोर्स। पॉइंट नंबर 3, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द रीज़न्स व्हाई यू लव योरसेल्फ। आप अपने आप को क्यों चाहेंगे? ये सारे रीज़न्स लिखिए कि व्हाई यू लव योरसेल्फ, अपने आप को क्यों चाहना है? व्हाई यू लव योरसेल्फ, सारे रीज़न्स लिखने हैं, लिस्ट बनाओ। बिकॉज़ आई एम अ ब्यूटीफुल, बिकॉज़ आई लव मायसेल्फ, बिकॉज़ आई एम लविंग, आई एम काइंड, आई एम पोलाइट, I have a golden heart, I'm always ready to serve to people. I have a compassion for people. So क्या है ऐसे रीज़न्स जिससे आप अपने आप को चाहना शुरू करें? Give a list, give a reason, make a list. Make another list of why people love to spend time with you. अब ऐसा दूसरा लिस्ट बनाइए कि लोग क्यों आपसे आपके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे, क्या-क्या रीज़न्स है? बिकॉज़ आई एम विटी, यानी मैं मज़ाकी हूँ, मैं लोगों को अच्छे से रिस्पेक्ट देती हूँ, लोगों को टाइम टू टाइम सपोर्ट करती हूँ, अच्छी बातें समझाती हूँ, क्या? क्या रीज़न है कि लोग आपके साथ टाइम करना पसंद करेंगे? मेक अ लिस्ट फॉर दैट। डोंट यू थिंक इट्स इंटरेस्टिंग? इट्स रियली इंटरेस्टिंग। पॉइंट नंबर 4, पोस्ट दीज़ लविंग लिस्ट, जो ल लविंग लिस्ट बनाए हैं, जो लोग आपके साथ टाइम पास स्पेंड करना पसंद करेंगे, आपने रीज़न जॉट डाउन किए या आपने खुद के बारे में आपको क्यों आप अपने आप को चाहेंगे जो पॉइंट बनाए हैं, उसका आप कहीं न कहीं वैसी जगह पर पोस्ट करें, स्टिक करें, जो आप रोज़ उसको देख पाएँ। क्यों? बिकॉज़ आप अपने आप को चाहना शुरू करें। ये लविंग योरसेल्फ की प्रोसेस में है ना आप। सो जस्ट टाइप दैट आई एम इन अ प्रोसेस ऑफ लविंग मायसेल्फ, राइट? सो आई एम श्योर आपको मज़ेदार रहेगा, बहुत बड़ा ओपनिंग मिलने वाला है एंड दिस वे यू आर बिल्डिंग योर सेल्फ एस्टीम। सो आज का हार्ट थॉट है डे 5 का, आई लव बीइंग मी। मैं अपनी फेवरेट हूँ। जस्ट टाइप दैट, मैं अपनी फेवरेट हूँ, आई लव बीइंग मी। दैट्स इट। आज ये 21 टाइम्स लिखना भी है इसको जर्नल में एंड उसके बाद अफ़र्मेशन फॉर सेल्फ एस्टीम का मेडिटेशन है छोटा-सा। हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती में है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाइए, साइन अप करें, फ्री है ये कोर्स और वहाँ जाते हुए डे 5 हिंदी, मराठी, इंग्लिश, गुजरात जो भी उसको पसंद करें, आपकी लैंग्वेज को और वो मेडिटेशन करें। ये मेडिटेशन भी ज़रूरी है। सो आज इतना ही। आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ के ऊपर काम करें। आज के मेडिटेशन करें, आज के जर्नलिंग वर्क करें। कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछें। एंड डियर फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिए, आप तो सीख रहे हैं, बाकी लोगों को भी ये वीडियो और 21 डेज़ की ये इनर ग्रोथ की जो पूरी प्रोसेस है उसमें ये वीडियो को शेयर करते हुए, ये प्लेलिस्ट को शेयर करते हुए उनको भी शामिल करें डियर फ्रेंड्स। एंड अभी तक भी मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से करें सो दैट आपको रोज़ जो भी हमारे वीडियो हम अपलोड करते हैं उसकी नोटिफ़िकेशन मिलती रहे। बेल आइकॉन को ज़रूर से दबाएँ। एंड प्लीज़ आपको मेरे एफ़र्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो हमारी जो बिज़नेस प्रोफ़ाइल है वहाँ पर जाके गूगल में रेट और रिव्यू भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। कल नए एक थीम के साथ मिलते हैं।